तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देख रहे हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, है ना। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित दे रखा है। तो ये तो क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर दूसरा इसमें दे रखा है क्वेश्चन जो है कि अगर ए का वैल्यू -2 दिया गया है और डी का वैल्यू 0, तो उस कंडीशन में वैल्यू निकालना है। तो आपको बताया गया कि ए प्लस पहला टर्म तो हम लोग का क्या होता है, ए होता है, तो इसलिए -2 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो ये ध्यान रखना कि ए का वैल्यू तो -2 दिया गया है और डी का वैल्यू 0, तो 0 का तो कोई ऐड होता ही नहीं है हम लोग का, यानी दूसरा भी वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तीसरा जब निकालते हैं तो a-2d होता है, a-2d। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सॉरी a+2d के फॉर्मेट में आता है ना, यानी a+2d होगा। तो ये ध्यान रखना कि a का वैल्यू तो -2 दिया है, प्लस 2 और d का वैल्यू तो 0 है। 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा भी वैल्यू -2 ही आएगा। जैसा कि देखो यहाँ पर सॉल्व भी किया गया है, a+d पहले निकाल लिया तो a+d यानी 0, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही हो गया। दूसरा यहाँ पर a+2d का बात हुआ, तो यहाँ पर a का वैल्यू -2 और यहाँ पर 2 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भी टर्म क्या आ गया, -2 निकल कर आ गया। और यहाँ पर चौथा टर्म जब निकालते हैं तो a+3d हो जाएगा, यानी -2 और 3 × 0, डी का वैल्यू चूँकि 0 दे रखा है, तो इसलिए कि यहाँ पर भी क्या आ गया, -2 निकल कर आ गया। तो श्रृंखला क्या बनेगा, -2 -2 -2 और -2 डॉटेड डॉटेड ऐसे ही चलता चला जाएगा, श्रृंखला ये हो। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा था कि केवल हमें क्या चाहिए, 4 पद चाहिए, यानी 4 ही टर्म चाहिए। इसलिए प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 एंड -2, 4 पद निकल कर आ जाएंगे इस प्रकार। तो आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दे रखा है थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि a = 4 और d = -3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो पहला टर्म तो डायरेक्ट दे रखा है कि a = 4 हो गया। अब जब दूसरा टर्म निकालते हैं तो आपको नियम बताया गया कि a+d हो जाएगा। a प्लस ये कभी भी जब होगा तो इसको हम लोग 2 साइन को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ऐसे बनाना आप कभी भी बनाना होगा तो, यानी 4 और ये प्लस ब्रैकेट में -3 हो जाएगा। माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो 4 में जब 3 घटाते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यानी दूसरा पद क्या आ गया, 1 आ गया। जब तीसरा निकालते हैं हम लोग तो a+2d होता है ना, यानी a और प्लस 2 तो 2 हो गया। डी का वैल्यू हम लोग का दे रखा था -3, तो इसलिए -3। लेकिन कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं हो सकता, देखो मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट छोड़ दिया था इसलिए हम ब्रैकेट लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 यानी -6 हो जाएगा। ये जो प्लस दे रखा है ये -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 में से जब 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ रहा है ना, यहाँ पर -2 आ रहा है। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ गया। अब यहाँ पर a4 जब निकालते हैं तो a+3d, एक ध्यान रखना, एक नियम ये भी हम लोग का रखना कि जब ये 4 दे रखा होगा तो 3d हो गया, जब a3 दिया है तो 2d, मतलब एक कम होता है डिफरेंस जो है जब टर्म में हम लोग निकालते हैं। तो a4 दिया गया तो 3d हो गया, यानी 4 + 3 और d का वैल्यू ऊपर दिया गया -3 दिया था, इसलिए -3 यहाँ पर ब्रैकेट करके ये रख लिया गया। तो 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा हम लोग का, यानी जब 9 में से 4 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन 9 तो माइनस का साइन था ना, इसलिए -5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। बड़े वाले का साइन हमेशा यूज़ करते हैं, तो इसलिए पहला टर्म 4 आ गया, दूसरा टर्म यहाँ पर 1 दिया था, ये 1 आ गया। तीसरा टर्म हम लोग का -2 माइनस, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये 3 × 2 = 6 घटाते हैं यानी ये -2 आएगा, है ना। और फिर नेक्स्ट वन हम लोग का -5 आएगा। इस प्रकार ये डॉटेड डॉटेड क्या हो गया, 4, मतलब ये चलता चला जाएगा। लेकिन हमें तो केवल 4 ही पद निकालने थे, इसलिए पहला पद क्या हो जाएगा, 4 आ गया, दूसरा पद 1 आ गया, तीसरा पद जब निकालते हैं तो यहाँ पर -2 दिया था, है ना, -2 हो जाएगा। और चौथा पद निकालते हैं तो -5 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दिया गया है। तो इसमें भी वही प्रोसेस, a का वैल्यू तो -1 दे ही रखा है हम लोग का, यानी a2 जब निकालते हैं तो a प्लस d हो जाएगा। a का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था -1 और यहाँ पर d का वैल्यू 1/2 दिया गया, तो 1/2 हो जाएगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 होगा और फिर +1, -2 +1, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो इसलिए जब 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा और बटे में 2 हो गया। यहाँ पर -2 था +1 था, तो जब बड़ा वाला साइन हम लोग का अगर माइनस दिया होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा माइनस आएगा। अब बड़ा वाला अगर यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ पर प्लस आता है, ये ध्यान में रखना। रिजल्ट के रूप में हमेशा क्या आता है, अगर बड़ा वाला माइनस हो दिया गया होगा तो जो साइन यहाँ पर आएगा माइनस का आएगा, अब बड़ा वाला प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया a2 टर्म आ गया। फिर जब a3 निकालते हैं तो a + 2d होता है। a का वैल्यू तो दिया था हम लोग का पहले, -1 दिया है तो इसलिए -1 हो गया। अब +2 का 2 ही हो जाएगा। d का वैल्यू दिया था 1/2 रख लिया गया। जब 2 से 2 हम लोग का कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बच गया ये +1 और ये -1, तो ये है ना आपस में कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर का क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक, आगे हम लोग का बढ़ते हैं। a4 जब निकाला गया तो a + 3d हो गया, यानी a का वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा था -1 और 3 और d का वैल्यू 1/2 दिया गया, यानी 1/2। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये देखो 3/2 आ गया, ये हम लोग निकालते हैं तो 3/2 हो गया। जब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो गया, -2 और +3 या बटे में 2, तो 3 में से जब 2 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। बड़ा वाला का साइन तो 3 दिया था ना, प्लस में दिया था ना, तो इसलिए जब 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आ गया और नीचे 2 दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, तो आगे अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर जो श्रृंखला बनकर आया, -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2, तो यहाँ 4 पद तो हम लोग डॉटेड ऐसे तो ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 4 ही पद बोल रहा था, तो इसलिए 4 पद यहाँ पर देखो, ये पहले वाला ज्यों का त्यों, ये है ना, ये ज्यों का त्यों 4 पद यहाँ पर उतार दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इसमें 5 देखते हैं। यहाँ पर दे रखा a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, a बराबर -1.25 हो जाएगा और d बराबर जो भी दे रखा है उसको फॉलो करते हुए सेकंड का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू तो आ गया। अब a2 जब निकालते हैं तो a + d टर्म होता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है ना। a का वैल्यू -1.25 और d का वैल्यू जो आया वो क्या दिए रखा था हम लोग का, -0.25। कभी भी प्लस और माइनस को एक साथ बिना ब्रैकेट का नहीं रख सकते, ये छोड़ दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस प्लस तो माइनस होता है ना, तो ये भी माइनस हो गया पूरा टर्म और ये भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, जब माइनस इधर भी हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 125 डेसिमल को हटा दो, अभी डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। 125 से पूरा हो गया और ये क्या हो गया, 25 हो गया। तो जब दोनों को हटाते हैं, मतलब दोनों को ऐड करते हैं, तो 125 में जब 25 ऐड करते हैं तो 150 हो गया और 2 अंक बाद डेसिमल रख देंगे, तो 150 में 2 अंक बाद डेसिमल रखेंगे तो 1.50 हो जाएगा। तो आप 0 रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी यहाँ पर जो है हम लोग का 125 में जब 25 ऐड करें तो 150 हो गया, तो 150 में 2 अंक बाद डेसिमल रखा गया, तो यहाँ 2 अंक बाद डेसिमल आएगा तो 1.50 हो जाएगा, लेकिन आप 0 हटा भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए 1.5 यहाँ पर वैल्यू आ गया इसका। फिर अगला जब a3 यहाँ पर निकाला गया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a का वैल्यू जो 1.5 दे रखा था 25 माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1.25 2 इंटू डी का जो वैल्यू दिया गया, जैसे पहले बताया गया कि ब्रैकेट में रखना जरूरी होता है, 2 साइन है। तो जब डी का वैल्यू हम लोग का जो दिया गया है -0.25, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूना 50 हो गया। ठीक, और माइनस प्लस माइनस यानी 50 वैल्यू आ गया और माइनस में आ गया, तो 125 में जब 50 ऐड करते हैं, डेसिमल ये ध्यान रखना, डेसिमल तो रखा गया है हम लोग का, यानी 0.50 और दूसरा दे रखा है
1.25। तो जब दोनों का डेसिमल अगर हटाते हैं हम लोग, है ना, तो 125 में 50 ऐड करते हैं तो 175। दोनों में 2 अंक बाद डेसिमल दिया था ना, तो इसलिए 2 अंक बाद देखो डेसिमल डाल दिया गया। तो एडिशन का नियम यही कहता है हम लोग का, जोड़ने का नियम, ये पहले दोनों के पहले जो डेसिमल है उसको बराबर डेसिमल लाइक डेसिमल में चेंज कर दो। डेसिमल के 2 अंक तक ये भी है, और जब इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डेसिमल के 2 अंक तक आ रहा था ना, तभी आसानी से हम लोग ऐड कर दिए। अगर 1 अंक तक होगा तो आपको पहले चेंज करना होगा 2 अंक तक, है ना, लाइक डेसिमल में। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करने पर 175 आ गया, यानी 1 पॉइंट यहाँ पर माइनस में देकर 1.75 आ गया यहाँ पर। और जब A4 निकालते हैं तो A + 3D हो गया, तो यहाँ पर भी 3 और D का वैल्यू जब निकालते हैं तो 25 3 75, यानी -75 आ जाएगा। यानी 25 में जब 75 ऐड करते हैं तो 200 हो गया, और 200 में देख रहे हैं कि हम लोग का 2 अंक बाद डेसिमल था ना, इसलिए 2 अंक बाद डेसिमल रखेंगे तो ये 2.00 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद अगर 00 कुछ भी दिया रहे तो उसका कोई मायने नहीं होता, इसलिए यहाँ पर केवल 2 निकल कर आ गया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम लोग का 4 पद निकालना था। तो प्रथम पद तो दे रखा है हम लोग का -1.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.25। दूसरा पद जो दिया गया था -1.5, ये हो गया -1.5। तीसरा हम लोग का आया था -1.75, -1.75 हो गया। चौथा टर्म हो गया -2। इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं।